बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में आर्ट ब्रश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं 4 ऑब्जेक्ट, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल आपको नजर आ रहे हैं और इनको उठाकर आर्ट ब्रश की विंडो में डालेंगे। लेकिन उससे पहले देख लें कि इसमें कोई ग्रेडियंट कलर वगैरह मौजूद तो नहीं है। तो देखें यहाँ पर इसमें ग्रेडियंट मौजूद है। हम लोग चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक ही मरतबा इन सबको एक्सपेंड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चलते हैं और इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ब्रशेस का पैनल ओपन करें और इसमें ये ब्रश ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। आर्ट ब्रश ओके और ओके। देखिए ये आपने जो ऑप्शनल विंडो देखी है इसमें ये बिल्कुल आपको वर्टिकल ही नज़र आएगा, जैसे यहाँ बाहर है, लेकिन यहाँ मेन पैनल में आपको ये हॉरिजॉन्टल नज़र आएगा। ओके, इसको उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आर्ट ब्रश और ओके, और देखें ये आपको हॉरिजॉन्टल ही नज़र आ रहा है क्योंकि बाहर भी हॉरिजॉन्टल ही था, और लेकिन इस मेन पैनल में दोनों आपको हॉरिजॉन्टल ही नज़र आएंगे। तो मैं इनमें से ये एक ब्रश डिलीट कर देता हूँ। यहाँ नीचे डस्टबिन के आइकन पे क्लिक करें, यस, इन दोनों को भी डिलीट ही कर देते हैं और ये दोनों ब्रश फिलहाल अभी यहाँ पर पड़े ही रहें। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद सर्कल और इस सर्कल के ऊपर इस ब्रश को, इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करें और यहाँ से ब्रश पे क्लिक कर दें। जैसे ही ब्रश पे क्लिक किया तो देखें बड़े खूबसूरत से अंदाज में उसने इस ब्रश को, इस बैट ब्रश को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। डबल क्लिक करें, यहाँ इसकी ऑप्शनल विंडो ओपन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसकी ऑप्शनल विंडो में क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पहले तो इसका नाम मिलता है। अगर आप चाहें तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ बैट ब्रश। और नेक्स्ट है हमारे पास स्केल प्रोपोर्शनली, और अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू पे चेक लगा दूँ और ये देखें ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। हार्ड ब्रश जो है एक स्ट्रोक होता है, अप्लाई टू स्ट्रोक। अब स्केल प्रोपोर्शनल से मुराद साफ ज़रा विड्थ और हाइट इसकी बराबर होनी चाहिए। अगर मैं इसका स्ट्रोक पॉइंट कुछ कम कर दूं, बराबर अंदाज में विड्थ और हाइट को कम कर रहा है। तो यहाँ चलते हैं, दोबारा इस पर डबल क्लिक करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ। यानी इसका मतलब ये है कि इसने इस पाथ के ऊपर, मुकम्मल पाथ के ऊपर इसको खींच कर अप्लाई कर दिया। ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, यानी कि अब यहाँ पर है आपके सामने ये एक बैट और ये है ब्रश। साफ ज़रा जो इस बैट का पाथ है वो इस ब्रश के पाथ से छोटा है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर एक इस तरह से एक पाथ अप्लाई कर देते हैं, मैं इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये एक पाथ है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में खासा फ़र्क है। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ क्लिक करें तो देखें इसने इस पूरी पाथ के ऊपर ही बैट को खींच कर अप्लाई कर दिया। तो यही चीज़ वो वहाँ बताने की कोशिश कर रहा है हमें। तो डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स, यानी कि अगर आप यहाँ गौर करें तो इस बैट को खींच कर उसने इस पाथ पे अप्लाई तो कर दिया, लेकिन बैट की खूबसूरती जो है वो उस तरह से ये साइड बिल्कुल कॉर्नर्स, एंड पॉइंट्स और यहाँ से स्टार्ट पॉइंट्स, इसमें कुछ खूबसूरती नहीं नज़र आ रही। ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रोक पॉइंट यहाँ से बढ़ा दूँ ताकि हमें नज़र भी आए। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो उस तरह से वो पायदारी और वो खूबसूरती हमें अभी भी फील नहीं हो रही। तो डबल क्लिक करें यहाँ पर और अब की बार अगर आप देखें कि यहाँ पर ये आपको गाइडलाइंस दी गई हैं जिसका हवाला इसने ऊपर दिया है। इन गाइडलाइंस को उठाएँ और जहाँ तक आप एरिया स्ट्रेच नहीं करना चाहते वो एरिया उसको बता दें। अब देखें अब की बार इसमें खूबसूरती ज़्यादा बरकरार है और यहाँ पे ये जो इसके कॉर्नर्स थे बैठ के, ये भी थोड़े से खिंच गए। तो इसकी जगह पर हम गाइडलाइन यहाँ उसको बता देते हैं। देखें अब यहाँ पर खूबसूरती पहले की निस्बत ज़रा ज़्यादा है। यहाँ ऊपर देखें स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स के नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट और एंड पॉइंट। ये वही स्टार्ट और एंड पॉइंट है। अगर आप गाइडलाइन को यहाँ से मूव नहीं करना चाहते तो आप इन स्टार्ट और एंड पॉइंट की मदद से कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। मैं बटन दबा के रखता हूँ, ऊपर वाले एरो पे देखें गाइडलाइन आगे को मूव कर रही है और नीचे वाले एरो की मदद से ये वापस अपनी जगह पर आ रही है। ये एंड लाइन है, एंड गाइडलाइन है। इसको अगर आप यहाँ से देखें ये रिवर्स मूव हो रही है और ये आगे फॉरवर्ड जा रही है। तो ये आपकी गाइडलाइन के लिए स्टार्ट और एंड पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट वो हमें यहाँ पर बता रहा है स्ट्रोक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और स्ट्रोक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर है स्ट्रोक फ्रॉम बॉटम टू टॉप और स्ट्रोक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर अब की बार इस वक्त ये अप्लाई हुआ है स्ट्रोक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मैं इसको राइट टू लेफ्ट पे क्लिक कर दूं और ओके कर दूं, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, तो अब देखें बैट को उसने घुमा दिया जो अपोजिट डायरेक्शन में ले गया उसकी, यानी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट करने के हमें ये काम आता है।
नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोक फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इस पर क्लिक कर दें और इसको देखते हैं ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। और अब ये इसने कुछ गड़बड़ इस तरह से कर दी, कंट्रोल Z। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर, मैं इसको यहाँ साइड पे कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक पाथ लगा लेते हैं और अब की बार ये पाथ इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं और इसके ऊपर ये बैट हमने अप्लाई कर दिया। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर और अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे स्ट्रोक फ्रॉम बॉटम टू टॉप और ओके, अब देखें ये पाथ आपका कुछ इस तरह से है और ये एरो कुछ इस तरह से कि ऑप्शन आपने ये वाली अप्लाई की हुई है और ये पाथ को अब इस तरह से लेकर चलेगा, अप्लाई टू स्ट्रोक। अब ये देख लें, इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, यहाँ से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ नीचे मूव कर दें, यानी ये अब कुछ इस तरह से बताने जा रहा है आपको। डबल क्लिक करें और यहाँ देखें ब्रश की हालत भी तब्दील हो गई। यहाँ पर आ जाएं दोबारा से और अब की बार इसको हम ये वाली डायरेक्शन दे देते हैं, स्ट्रोक फ्रॉम टॉप टू बॉटम और ओके और अप्लाई टू स्ट्रोक्स। अब इसने ये फिर गड़बड़ कर दी, कंट्रोल Z। एक बार तो फिर से वापस चलते हैं, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने के बाद P पेन टूल, यानी ये पाथ अप्लाई कर दिया मैंने इसके ऊपर V। अब एक काम और करें, यहाँ पर आप डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ इसको मैं ब्लैक कलर में ले आता हूँ। ये जो ब्रश है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो आपने देखे, अब की बार ये वाला ब्रश उठाकर इसमें अप्लाई करते हैं और आर्ट ब्रश पे क्लिक करके ओके कर दें। और अब ये वही पहली वाली जो ऑप्शन है हम इस पे ही रखते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले हमने जो एक ब्रश रखा हुआ था, यानी कि ये वाला जो ब्रश था, इसकी विंडो कुछ इस तरह से थी और यहाँ पर हमने जाके क्लिक किया था तो ये एरो कुछ इस तरह से शो हो रहे थे, यानी गड़बड़ यहाँ पे थी और इन ऑप्शन की सेटिंग में थी। कैंसिल करते हैं इसको और इस वाले ब्रश को उठाकर जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आर्ट ब्रश ओके, और अब की बार ये वही पहली वाली ऑप्शन है और ओके कर दूं तो अब तो इसने कोई खराबत नहीं की, अब तो ये बिल्कुल ठीक अप्लाई कर रहा है। बात ये है ब्रश को उठाकर हॉरिजॉन्टल तौर पे अप्लाई करने में या वर्टिकली उसको ब्रश को अप्लाई करने में, और उसके बाद आपके पाथ पे भी डिपेंड करता है कि आपका पाथ हॉरिजॉन्टल अप्लाई हुआ है या आपका पाथ वर्टिकल है, यानी कि पाथ आपका ऐसे है या पाथ आपका ऐसे है। तो ये चारों आइकन्स आपको गाइड करते हैं पाथ को किस तरह से अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से इसको भी ओके कर देता हूँ, इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस वाले ब्रश के ऊपर। देखें इसके ऊपर हमने ये पहले वाला ब्रश ही अप्लाई किया हुआ था। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मिलता है कलराइजेशन मेथड, यानी कि नन इस वक्त अप्लाई हुआ है। तो टिंट्स एंड शेड्स ह्यू शिफ्ट, आप चाहें तो इन कलर्स के साथ खेल सकते हैं। फिलहाल इस वक्त मैं यहाँ टिंट्स पे क्लिक कर दूँ और ओके कर दूँ तो टिंट्स तो गया, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपने वाइट स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ था। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर और अगर मैं इसको कलर चेंज कर दूं तो अब ये हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब हमने कलर भी चेंज कर दिया, यानी ये जो डार्क कलर आपने अप्लाई किया है इसने टिंट्स को उठाया है। टिंट्स कहते हैं किसी कलर के हल्के कलर को और शेड कहते हैं किसी कलर के डार्क कलर को। अब यहाँ पर टिंट्स और शेड्स एक साथ ही है। ओके कर दें, यहाँ पर अप्लाई टू स्ट्रोक्स कर दें और अब अगर आप यहाँ से कलर चेंज करें, मैं इसको यहाँ साइड पे कर दूं, मैं यहाँ से चलें ये कोई लाइट कलर ये वाला ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। डबल क्लिक करें यहाँ पर एक मरतबा और अब हम सिर्फ ह्यू शिफ्ट करते हैं। तो अब देखें अप्लाई टू स्ट्रोक्स, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब ये साथ के साथ ये ह्यू है यानी कलर्स, और ये साथ के साथ उसको ये वाला कलर कर लेते हैं। तो ये कुछ अब इस तरह से अप्लाई कर रहा है, ना इसमें टिंट्स हैं ना शेड हैं, इसमें कलर हैं। भाई मुझे तो वो पहले वाले कलर स्कीम अच्छी लग रही थी, कंट्रोल Z, वो लकड़ी का थोड़ा सा कलर था तो मैं वापस इसको वहीं पर ही ले जाता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डबल क्लिक करें यहाँ पर। अब यहाँ आपको कुछ देखने ऑप्शंस नज़र आती हैं, फ्लिप एंगल, फ्लिप अक्रॉस, और उनके आगे ये आइकन भी बने हुए हैं, ओवरलैप के आइकन है, ओके। इसी तरह के कुछ फ्लिप के आइकन्स आपको एक और जगह पर भी मिलते हैं, वो कहाँ पर, ओके करें यहाँ अगर आप देखें तो ये फ्लिप के आइकन्स आपको यहाँ पर भी नजर आते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, दोनों आइकन्स यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये फ्लिप अलोंग और फ्लिप अक्रॉस किस तरह से काम करते हैं इसको देखते हैं। क्लिक करें यहाँ पर। अब देखें मैं वापस इसको अनचेक करता हूँ। उसने किया क्या है, उसने ये किया है कि उसने इसको पलटा दिया, उल्टा दिया, फ्लिप कर दिया, यानी ये जो आपका हैंडल था ये इस तरफ अप्लाई हुआ था, इसका रुख ही चेंज कर दिया। सिंपल है, सादा है। आगे चलते हैं फ्लिप अक्रॉस। फ्लिप अक्रॉस ये है, अब इसने इसको इस तरह से
फ्लिप कर दिया। क्या इसमें फोकस किया आपने? आपने इसमें ये फोकस किया होगा कि ये जो कलर स्कीम थी, जो बैट का अंदर वाला एरिया था वो उसने बाहर की तरफ अप्लाई कर दिया और बाहर वाला जो बैट का एरिया था उसको उसने अंदर की तरफ अप्लाई कर दिया। ये है इसका फ्लिप अक्रॉस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ मिलता है ओवरलैप। ये ओवरलैप किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए हमें एक शेप थोड़ी सी चेंज करनी होगी। अप्लाई टू स्ट्रोक्स पे क्लिक कर दें। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे ही कर दूं। यहाँ पर एक स्टार ले लें और इसके ऊपर हम ये बैट अप्लाई कर देते हैं। अब अगर आप गौर करें, वी सिलेक्शन टूल में थोड़ा सा इसको जूम भी कर लो। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर अगर आप गौर करें, बैट को तो उसने अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये ओवरलैप, इसको बोलते हैं ओवरलैप, यानी ये हिस्सा बैट का और ये हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं और ऑप्शन अप्लाई हुई है आपकी ये वाली एडजस्ट कॉर्नर्स वाली। अगर यहाँ पर आप ओवरलैप डू नॉट एडजस्ट कॉर्नर्स एंड फोल्ड्स यहाँ पर क्लिक कर दूं, तो अब देखें कि उसने किसी भी तरीके से जोर लगा के बैट का इस हिस्से को यहां पर ही खत्म कर दिया और बैट का जो हैंडल था उसको यहां पर ही खत्म कर दिया। लेकिन यहां पर अगर मैं कर्सर लेकर जाता हूं, डू नॉट एडजस्ट कॉर्नर्स एंड फोल्ड्स, तो ये आपके कॉर्नर्स बन रहे थे यहां पर, वो इनको एडजस्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ ओवरलैपिंग ही खत्म कर रहा है। बैट का ये वाला हिस्सा जो ऊपर जाकर ओवरलैप हुआ था, उसने उसको वापस खींचा और खींचने के बाद देखें जो पीछे वाला कॉर्नर था उसके ऊपर वो ओवरलैप हो गया। इसको पीछे खींचा, ये इस वाले कॉर्नर पे ओवरलैप हो गया। तो ये पूरे स्टार में हमें ये ओवरलैपिंग यहाँ नजर आती है, लेकिन यहाँ पर उसने बिल्कुल ओवरलैपिंग खत्म कर दी। तो हम इसको यहीं पर ही वापस अप्लाई कर देते हैं और मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये वाला ब्रश यहाँ सामने लेकर आते हैं, डबल क्लिक करें यहाँ पर, तो उम्मीद है यहाँ इस पूरे विंडो में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि जिस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर हम सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ देखें दो आइकन है, ऑप्शंस ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये ब्रशेस की लाइब्रेरी है। बेसिक ये आइकन आपका कहाँ पर मौजूद है? ब्रशेस के इस पैनल में बिल्कुल नीचे यहाँ पर अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर बेतहाशा ब्रशेस पड़े हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो यहाँ पर बहुत से ब्रशेस हैं, मैं इस वक्त कोई सा भी एक ब्रश उठा लूँ यहाँ पर और देखें ये अंबार लगा हुआ है यहाँ ब्रशेस का। तो इस पर आप किसी भी एक ब्रश पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बने बनाए ब्रशेस इसके अंदर पड़े हुए हैं, हम अपने ब्रशेस बनाकर लेकिन इस वक्त अप्लाई करके उस पर क्लास पढ़ रहे हैं। उसके साथ ये जो आइकन हमें मिलता है ये वाला, अब ऑप्शंस ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, इसको क्लिक करें तो देखें एक और विंडो मिल जाती है। तो ये कोई न्यू विंडो हमारे लिए नहीं है, ये तमाम वही ऑप्शंस हैं जो अभी थोड़ी देर पहले, डबल क्लिक करें यहाँ पर, थोड़ी देर पहले आपने इसके अंदर ये जो नीचे वाला एरिया सारा है, ये वही तमाम ऑप्शंस आपको वहाँ अलग से दी गई हैं। मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करें तो देखें यही ऑप्शन आपको यहाँ मिलती है। यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शनली एडजस्टमेंट करना चाहते हैं प्रोपोर्शनली कर लें। फिलहाल मैं इसको अनचेक ही कर रहा हूँ। और फ्लिप अक्रॉस के साइन मिलते हैं, आइकन्स नज़र आ रहे हैं, और ये वही कलराइजेशन मेथड है, ये वही ओवरलैपिंग है। और यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी आप ओवरलैपिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए साफ ज़ाहिर है हमने एक स्टार की शेप को बनाया था, इसमें ओवरलैपिंग बहुत बेहतरीन तरीके से एडजस्ट। मैं इसको यहाँ पर ओके ही कर रहा हूँ। स्पेस बार हैंड टूल, स्क्रीन को मूव करें। अब देखें यहाँ पर आपको इसके साथ एक ये छोटी सी आइकन नज़र आ रहा है, पाई का आइकन है। हमने बहुत शुरू में पढ़ा था कि जब बेसिक शेप्स की क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर एक रेक्टेंगल ले लूँ और डी डिफ़ॉल्ट, तो हर एक बेसिक शेप की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ चले जाएं और ये यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ नज़र आ रही होंगी, और यही प्रॉपर्टीज़ आपको, या ऊपर ट्रांसफॉर्म लिखा है, यही प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आती हैं। तो फिलहाल देखते हैं जी, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये पाई, चूँकि ये एक सर्कल है और सर्कल की प्रॉपर्टीज़ ये यहाँ पर पाई की सूरत में आपको नज़र आ रही है, यानी कि कंट्रोल वाई अगर प्रेस करें प्रीव्यू मोड चेंज करें तो देखें है तो ये एक सर्कल ही।
सेलेक्ट करें इसको, और ये उस वक्त तक सर्कल ही नज़र आएगा जब तक इसको हम एक्सपेंड नहीं कर देंगे। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चलते हैं, यहाँ से इसको एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं, और अब अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करें तो देखें ये इसने इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। उससे पहले ब्रश एज एन इफेक्ट ही इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, इफेक्ट के तौर पर अप्लाई था, इसलिए रियल में उसकी कोई हकीकत नहीं थी। रियल इसका ढांचा जब हमने कंट्रोल वाई किया तो ये हमें ऐसे नज़र आ रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करने के बाद अब ये हमें ओरिजिनल बैट ही नज़र आ रहा है। तो मैं कंट्रोल जेड पे एक मरतबा फिर से क्लिक करता हूँ, कंट्रोल वाई, वापस चलते हैं इस वाले आइकन पर अगर आप क्लिक कर दें तो देखें ये अब आपके बैट को कुछ इस तरह से बड़े मज़ेदार तरीके से अप्लाई कर देगा। ये बैट ओपन हो गया आपका। और अगर आप यहाँ से इस कॉर्नर को कर्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यानी ये वाला पॉइंट, एंकर पॉइंट आप सिलेक्ट कर लें, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा राउंड कॉर्नर बनाना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसके कर्व हैंडल के साथ भी खेल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से उठाकर इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल माइनस, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए, हमने पढ़ा था एंकर पॉइंट्स की क्लास में कि अगर आप किसी एक एंकर को, यानी एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, और इनके दरमियान में ये एक एंकर पॉइंट है, हम यहाँ से इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया तो देखें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई। तो ये जो कैंची वाला आइकन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें उसने इस एंकर पॉइंट को यहाँ से कट भी कर दिया। तो आप चाहें तो अपने बैट को इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बैट कुछ इस तरह से काम करेगा। एक चीज़ और मज़ेदार सी देख लें, अगर आप यहाँ पर पेन टूल ले लें और इस बैट को यहाँ लेकर आगे चलें तो ये अब इसको आगे से आगे लेकर चलता ही रहेगा। कंट्रोल जेड, अगर मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक पॉइंट कुछ कम कर दूं, यानी 0.75 कर दूं, ज़रा थोड़ा सा कुछ और हम देखना चाह रहे हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, ये वाला एंकर पॉइंट, और शिफ्ट की मदद से ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लें और दोनों के ऊपर एक ही दफ़ा में ये कैंची वाला आइकन या यहाँ से अप्लाई कर दें। तो अब देखें चूंकि उसने पाथ को अलग अलग कर दिया, इसने दो अलग पाथ पर अलग बैट अप्लाई कर दिए। तो है मज़ेदार चीज़। कंट्रोल जेड, अगर आप मज़ीद इसको काटना चाहते हैं इन एंकर पॉइंट्स को तो इसको भी कट लगा दें। अब ये भी एक अलहदा पाथ है, ये भी एक अलहदा पाथ है, ये भी एक अलहदा पाथ है, और इन सब के ऊपर इसने ये बैट अप्लाई कर दिए आपके। तो इस तरह से भी आप चाहें तो खेल सकते हैं इसके साथ। अब ये तमाम पाथ अलग अलग हैं, उसने हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक पाथ को अलहदा तस्वुर करते हुए अलहदा से ब्रश अप्लाई कर दिया। तो वापस चलते हैं जी, मैं इसको भी उठाकर साइड पे कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर एक अदद एलिप्स सर्कल ले लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। पी पेन टूल की मदद से हम पहले ही इसको एक पाथ बनाकर दे देते हैं। वी सिलेक्शन टूल, अब ये आपके सामने एक पाथ है और इसके ऊपर मैं ये ब्रश अप्लाई कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। आगे यहाँ आपके पास एक और ब्रश मौजूद है। भी देखें ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन शुरू की थोड़ी सी मेहनत आपको हमेशा के लिए कामयाब बनाती है, आपके स्किल में आपको मजबूत करती है। इतनी मेहनत तो करनी ही होती है। तो अब की बार इस वाले ब्रश को मैं इसका बल्कि एंगल भी चेंज ही कर लेता हूँ। इस वाले ब्रश को उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हम इसके अंदर, आर्ट ब्रश, ओके, और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ से फिर से आप एक सर्कल ले लें और उसके ऊपर ये ब्रश अप्लाई कर दें। तो इसके ऊपर भी उसने ये ब्रश इसी तरह से अप्लाई कर दिया। इसका स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा लें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ए एंकर पॉइंट मैं ये सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा यहाँ से कट लगाना चाहता हूँ, सो मैंने वो लगा लिया। और इस ब्रश को भी आप जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि इसी ब्रश के अंदर एक और ब्रश मौजूद है। मैं इसको भी साइड पे कर देता हूँ। यानी ये जो है ऑब्जेक्ट, ये जो ब्रश है, आल्ट और शिफ्ट की मदद से ज़रा बड़ा कर रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पे इस जो ऊपर वाला एरिया है आप इसका भी एज एन ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको अनग्रुप कर रहा हूँ और अब की बार इस अकेले को उठाकर ही मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इसके अंदर आर्ट ब्रश पे क्लिक करें, ओके कर दें और यहाँ से ओके। अब देखें ये भी इसके अंदर अप्लाई हो गया। लास्ट आप लोगों ने देखा था कि एक दरख्त बना हुआ है जिसके ऊपर हमने पत्ते अप्लाई किए थे और स्कैटर किए थे। तो वो जो दरख्त था वो इसी ब्रश की मदद से बनाया गया था। यहाँ से एक ब्रश टूल ले लें और अब बड़े प्यारे से तरीके से आप इसको वी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें। स्ट्रोक पॉइंट इसका थोड़ा सा मैं कम कर दूं और जेड जूम वी, दोबारा से ब्रश टूल ले लें और ये ब्रश अब आप इसके ऊपर चाहे तो ब्रांचेस बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत वाला काम है। देखें जब मेहनत होगी तो रिज़ल्ट भी नज़र आएगा,
कुछ अच्छी चीज़ बनी हुई नज़र आएगी। ये खैर इतना अच्छा उस तरह से नहीं बन रहा, मैं तो बहुत जल्दी से बना रहा हूँ। आपने बहुत प्यारे तरीके से, बहुत हल्के से हाथ के साथ इसको बनाना है। देखें, पेंसिल पकड़कर कुछ ड्रा करने में और माउस पकड़कर कुछ ड्रा करने में बहुत सी कबाहतें हैं, तो इसको एडजस्ट करें, इसके पाथ को एडजस्ट करें, नेचर को थोड़ा सा समझें कि अगर आप कोई नेचर के हवाले से कोई ड्राइंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर इन सब का पाथ जो है मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, 0.15 एंटर। तो इस तरह से करके आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और एक अच्छी सी चीज़ सामने निकल कर आएगी। तो देखें, उसी ब्रश में से हमने एक और ब्रश उठाकर अप्लाई कर दिया। मैं एक मरतबा बल्कि इस बैट को उठाकर इस तरह से रोटेट कर दें और ये दोनों यहाँ बराबर में पड़े हुए हैं और मैं इसको भी शिफ्ट की मदद से यहाँ ले आता हूँ, बल्कि रुख दोनों का चेंज हो गया, दोनों का रुख एक ही तरफ कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ आए और इन दोनों को उठाकर एक ही मरतबा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। आर्ट ब्रश ओके और यहाँ से ओके। अब देखें, वो दोनों ही एक ब्रश के अंदर अप्लाई हो गए। सर्कल ले लेते हैं एक और उसके ऊपर हम ये दोनों बैट और ब्रश इकट्ठे ही अप्लाई कर देते हैं। तो अब की बार ये दोनों एक साथ ही अप्लाई हो गए। आप चाहें तो ब्रश की मदद से यहाँ अलग से भी इसके साथ खेल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपका जी चाहे आप उस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।